हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राइजर पर मैं आशीष यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली प्यारे बच्चों, क्योंकि आज हम डिफरेंशियबिलिटी में एक नया कॉन्सेप्ट और एक नए पैटर्न के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक जो पिछले क्लास में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन को पढ़ा प्यारे बच्चों, वो नॉर्मली आपके क्या होते थे, फार्मूला बेस होते थे, आसानी से लग जाते थे। जबकि यहाँ पर भी फार्मूला लगेगा, किंतु यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट भी प्रत्येक क्वेश्चन में लगने वाले हैं। एक्चुअली देखा जाए, अगर प्राइवेट बुकों में देखा जाए प्यारे बच्चों, तो यह क्या होता है, एक प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन पढ़ते हैं, वहाँ से बिलोंग करता है, तो उसकी बात है। एक्चुअल में यहाँ पर सब ऐसे मिला करके दे रखा है हम लोगों को, मगर फिर भी क्या करना है, तो चीज़ें यहाँ पर बहुत समझना है, थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड है, बस आसानी से समझ में एक दो क्वेश्चन जहाँ करेंगे आप सभी को समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़े तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है ना, देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, रियली बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल फटाफट जुड़ जाइएगा सेशन के साथ और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए। देखिए अब थोड़ा इंपॉर्टेंट किस लिए थोड़ा समझना है। देखिए अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर हम डायरेक्टली साइन इनवर्स का, अगर देखिए एक साइन का फार्मूला पढ़े, एक साइन इनवर्स पढ़े, हमारे पास अगर साइन इनवर्स एक्स होता था तब हम लोग कर लेते थे, मगर अब देखिए यहाँ पर एक्स है नहीं, एक्स की जगह पर क्या है, 2x अपन 1 + x² कुछ अलग फॉर्मेट का है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऐसे जब क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, x की जगह पे कुछ ऐसे मान प्रतिस्थापित करना पड़ता है। ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोल रहे हैं, x की जगह कुछ ऐसे x का मान प्रतिस्थापित कीजिए जिससे यह साइन क्या हो जाए, आसानी से हल हो जाए या आप खत्म कर सके। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। तो देखिए अगर यहाँ पर x का क्या मान रख दिया जाए प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या रखना है, देखिएगा पुट x = tan थीटा, क्या रख रहे हैं, tan थीटा। इस प्रकार के कुछ गिने चुने क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे तो कहाँ पर कैसे रखा जाता है आप फटाफट समझ में आने लगेगा। तो आपको क्या मिलेगा, y = sin इनवर्स 2 tan थीटा अपन 1 + tan² थीटा। ठीक, हमने x की जगह क्या लिखा भाई, tan थीटा। अब देखो 2 tan थीटा अपन 1 + tan² थीटा, ये किसका फार्मूला होता है, किसी का फार्मूला बन जाएगा। बताना ये होगा किसका फार्मूला है, तो आप बताएंगे sin 2 थीटा का। किसका होता है, sin 2 थीटा। किसका होता है भाई, sin 2 थीटा का। बात क्लियर है, किसका होता है, sin 2 थीटा का। बात क्लियर है। अब देखिए जब sin 2 थीटा का हो गया तो हम लोग एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में क्या पढ़े हैं, देखिए sin इनवर्स sin थीटा। वहाँ पर हमने यह सीखा था, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसी के इनवर्स के साथ, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसी के इनवर्स के साथ लिखा जाता है प्यारे बच्चों, तो क्या बचता है, केवल एंगल बचता है, केवल कोण बचता है। तो क्या बचता है, केवल थीटा बचता है। उसी प्रकार अगर यहाँ देखा जाए साइन इनवर्स इन ब्रैकेट sin 2 थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल होगा, क्या आएगा, ओनली 2 थीटा। y बराबर क्या आ गया, 2 थीटा। अब आप समझना, हमने यहाँ पर x बराबर क्या रखा था, tan थीटा। अगर यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, है ना, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो बातें समझ में आ रही, चीज़ों को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक दो क्वेश्चन करेंगे अभी आपको बेहतर लगने लगेगा। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, चूंकि ये थीटा का मान है, हमने ये थीटा का मान निकाल रखा है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ddx ऑफ y, है ना। 2 ऐसे रहने दो, चूंकि 2 कांस्टेंट टर्म है, tan इनवर्स x। ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया। अब आप देखिएगा ddx ऑफ y = 2 ऐसे रहेगा। tan इनवर्स x का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, ये आपने पढ़ा है ना, हर बच्चों के याद होना चाहिए। tan इनवर्स x क्या होता है बताना जरा, 1/1 + x² होता है, ये होता है ना, क्या होता है 1/1 + x² ये होता है।
तो ये तो फार्मूला लग गया, मिटा दे इसको। चलिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखिएगा 2 1 जा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चे, आंसर हो गया। क्या हो गया, ठीक, बात क्लियर। आगे बढ़े, चीज़ें समझ में आ रही, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वैल्यू क्या पुट करेंगे आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन करेंगे फटाफट आपको समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये बात समझ में आ रहा है, बहुत सुपर है, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, रियली बहुत अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, है ना, अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चे, थोड़ा समझना है, बहुत आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल सेम जैसे ही है वैसे ही है। अब देखिए, यहाँ पर हमने रखा था x बराबर tan थीटा, तो ये क्या sin 2 थीटा बन गया था, एक फार्मूला बना, साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा के हम थीटा को हल कर लिए। तो कुछ ऐसे यहाँ पर भी दिमाग लगाना, ऐसे सोचना भैया आप कि x का कुछ ऐसा मान रखिए जिससे पूरा किस्में, देखिए बाहर अगर tan है तो अंदर भी tan में कन्वर्ट हो, बाहर tan है तो अंदर tan, चूंकि देखिए ये बाहर साइन था तो हमने इसको साइन में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पर tan है तो कुछ tan में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर करेंगे क्या, पुट क्या है x इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पर भी क्या रख दीजिएगा tan थीटा। अभी बताऊंगा tan थीटा रखने से क्या फायदा होगा। जैसे यहाँ पर tan थीटा जब एक बार रख देते तो आपको पता ही नहीं चला क्या क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे किसी न किसी का फॉर्मूला बन जाएगा, और किसके साइन के टर्म में, उसी प्रकार जब यहाँ रखेंगे किसके टर्म में बदलेगा, tan के टर्म में। देखिएगा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब बताना है किसका फार्मूला होता है, ठीक है ना, ये आपके लिए वर्क है, किसका फार्मूला होता है फटाफट बताओ, देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। किसका फार्मूला है, tan 3 थीटा, किसका tan 3 थीटा, ये किसका फार्मूला होता है, जो ब्रैकेट के अंदर है किसका फार्मूला होता है, tan 3 थीटा का। देखो tan से tan खत्म, बचेगा क्या 3 थीटा। अगर यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखिएगा tan इनवर्स x, क्या आएगी tan इनवर्स x, इसको लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स x। बात क्लियर है। अब इसको क्या कर दिए, डिफ्रेंशिएट करिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 और डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ठीक ना। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3, tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चीज़ें समझ में आ रहे भाई, बढ़िया ढंग से एक एक चीज़ें क्लियर है कि नहीं, बहुत बेहतरीन है, प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, ठीक भाई। चले, चीज़ें क्लियर हुई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो कैसा लग रहा है सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर फटाफट टाइप कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, साथ ही साथ इसको नोट डाउन भी करते रहिए प्यारे बच्चों। चले इरेज करें इधर के क्वेश्चन और सोल्यूशन को भाई, बहुत रियली बता रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है ये सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दे भाई, लिख लिए, चलो अगर लिखने में थोड़ा से जल्द दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट हो जाएगा कार्य आपके लिए, इसीलिए साइड में थोड़ा सा बगल हो जाता है क्योंकि आप सबको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 होगा भाई, कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं। अब देखिए इसमें क्या रख दिया जाए, यहाँ पर भी वही रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, पुट x इज इक्वल टू
tan थीटा। अब पूछेंगे बच्चे सर आपको कैसे पता चलता, भाई देखिए यहाँ पर रखेंगे tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका बन जाएगा cos 2 थीटा, है ना। तो ये आप थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तब आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे चीज़ों को, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर सॉरी गलत लिख रहे हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये किसका फार्मूला है cos 2 थीटा का, किसका फार्मूला है cos 2 थीटा का। अब देखिए cos से cos कैंसिल हो जाए, cos से cos इनवर्स कैंसिल 2 थीटा। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, थीटा की वैल्यू बताओ कितना आएगा, tan इनवर्स x कितना आएगा, ठीक है। बात सही है, चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्या कर ले डिफ्रेंशिएट कर लो, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखना टू वैसे कांस्टेंट है में उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके क्या आ जाएंगे वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है ना। बात क्लियर हुई। तो बहुत बेहतरीन प्रश्न, सब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ रहे हैं, किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अच्छा लिखा है 9 हो गया 10 हो गया 11 हो गया, चलो 12 y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई देखना ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन देख रहे हो, सेम पैटर्न है, ठीक। क्या रखना, x बराबर tan थीटा, चीज़ें व्यवस्थित हो गई, cos 2 थीटा बनेगी, ठीक है। cos 2 थीटा को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, sin 2 थीटा में, बस आ जाएगा। देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, पुट y इज सॉरी नो x इज इक्वल टू tan थीटा, देन y is equal to sin inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, y is equal to sin inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, that means cos 2 theta. What? Cos 2 theta. Y is equal to sin inverse cos 2 theta is equal to, we can say that sin 90 minus theta is equal to cos theta, है ना। तो cos थीटा को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूंकि देखो ये है साइन, ये कॉस, साइन से कॉस कैंसिल नहीं होगा, कॉस को किस में कन्वर्ट करना, साइन में। तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस 2 थीटा, है ना। साइन साइन कैंसिल, y इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, दैट मीन्स 90 माइनस 2 इंटू थीटा की वैल्यू वहाँ से जैसे वो निकलती थी tan इनवर्स x, है ना। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 90 के डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म में इंटू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का बताइए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा भाई, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ठीक है। तो बहुत अच्छे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आज के क्लास के लिए, रियली बताओ सब
अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, आगे बढ़ें। लिख लिए, नोट डाउन कर लिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12, फिर 12 तो हो गए 13। क्वेश्चन नंबर, एक चीज़ समझ लेना भाई, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पहले सिंपल समझ लो, हाँ ज़्यादा परेशान नहीं होने की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 एज लाइक कैसे 13, ठीक, सेम पैटर्न है, आप देख पा रहे हैं। जब कन्वर्ट करेंगे साइन आएगा, साइन को 90 माइनस कॉस थीटा कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, ऐसे डबल करेंगे, ठीक। क्योंकि सेम पैटर्न क्वेश्चन है तो इसलिए करना जायज़ नहीं समझते, ये दो क्वेश्चन हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 लिख रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। बहुत बेहतरीन प्रश्न। यहाँ पर क्या करना भाई, अब देखना, थोड़ा समझना, यहाँ पर x की जगह पर कौन सी वैल्यू रखे जिससे साइन कैंसिल हो जाए। आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बनता ना, तो यहाँ पर इसका मतलब यह निकल कर आ रहा है कि हमें यहाँ पर करना है पुट x इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा, देन थीटा विल बी साइन इनवर्स x, है ना। चलिए y, सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, है ना, साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, इसको सॉल्व करें क्या आएगी, कॉस थीटा, व्हाट, कॉस थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, व्हाट, साइन 2 थीटा। साइन साइन कैंसिल आउट होगा, है ना, 1/2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू, है ना, यहाँ से क्या आएगा, थीटा की वैल्यू, है ना। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 इंटू ना साइन इनवर्स एक्स, है ना। साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सॉरी हाँ डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता ना भाई। चलो यहाँ से करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक। ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व आउट हुआ, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, रियली बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ आज, है ना, टुडेज क्लास, क्या, ठीक। नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू, फटाफट नोट डाउन कीजिए, सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे कार्य कीजिए जिससे सेक में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। अगर देखिए आप ये तो फार्मूला लर्न होगा, ये किसका फार्मूला होता है, cos 2a का, बोले तो cos रख देंगे तो cos 2a के बजाय cos ऊपर जाएगा, सेक कन्वर्ट हो जाएगा ना, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू cos x, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, ओके। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर x माइनस 1, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स
2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2x है ना, cos 2x सेक इनवर्स के ऊपर जाएगा तो सेक 2x, सेक से कैंसिल 2x, इट इम्प्लाइज दैट 2 इंटू एक्स मीन्स cos इनवर्स, नो 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 थीटा 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 थीटा, यहाँ पर थीटा हो गया भाई, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू रखना होगा, थीटा की वैल्यू क्या, cos इनवर्स x, डिफरेंशिएट करो, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x है ना, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2, इसका क्या होगा 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ से -2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट है ना, ये आपके क्या आ गया भाई, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। एक्सरसाइज 5.3 सॉरी यहाँ पर पार्ट 2 रहना था, ठीक है, यहाँ पर पार्ट 1 हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सा एक्सरसाइज, तो बहुत अच्छे एक्सरसाइज रियली, वो तो परीक्षा में प्रश्न इससे बनते भी हैं। तो आप सबको करना क्या है, चीज़ों को एक बार दो बार बढ़िया से कंसंट्रेशन के साथ पूरी क्लास को देखिएगा। अगर कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। इससे जुड़े और आपके मन में कोई और भी सुझाव होते तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, ज़रूर लिख के बताइएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में नए एक्सरसाइज के लिए, तब तक जय हिंद जय भारत, ठीक है।